अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल अली वज़ीफ़ा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जिन्नात के असरात की 15 निशानियाँ। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। आजकल अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि उनके ऊपर कुछ असरात हैं, तो आप इन अलामातों को जान लीजिए। और इन अलामातों में से अगर मैं आपको 15 निशानियाँ बताऊंगी, अगर इन 15 निशानियों में से आपके अंदर 50% भी अगर ये अलामात आपके अंदर पाई जाती है तो आपके अंदर कुछ ना कुछ असरात हैं। ये जो आपको अलामात बताने वाली हूँ ये अक्सर नींद की हालत में भी होता है और जागते हुए भी हमें ये अलामात महसूस होती है। कुछ नींद की हालत में भी हमें महसूस होती है। तो आपको ये अलामात जान लेना है और ये वीडियो दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे। तो मैं आप लोगों को जिन्नात के असरात की निशानियाँ बताने वाली हूँ और आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इसमें हमें कौन सी ऐसी दुआ पढ़ना चाहिए जिससे कि हम इससे बच सकें। और अगर हमारे अंदर कोई भी मतलब कोई आसेब या जिन्नाती या किसी ने कुछ किया हुआ है तो हम इसमें ऐसा क्या पढ़ें जिससे कि वो जो हमारे ऊपर किया हुआ है या जो असरात हैं वो हमसे दूर हो जाएं। तो मैं आज आपको सब कुछ इसी वीडियो में बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिए। आप पहली निशानी होती है कि दिल घबराना, मतलब कि आप मतलब कि अभी बिल्कुल नॉर्मल हैं और उसके बाद भी एकदम से अचानक से दिल घबराने लगा। दिल घबराने की बीमारी रहती है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद या कभी कभी ज़्यादातर जो है वो दिल घबराता रहता है। ऐसा लगता है कि मतलब एकदम दिल बैठा जा रहा है, किसी दिल कोई पकड़ के दबा रहा है। तो और मतलब कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर को दिखा देते हैं, लेकिन डॉक्टर को दिखाने के बाद में भी ईसीजी डॉक्टर करते हैं तो उसमें सब कुछ रिपोर्ट वगैरह सब नॉर्मल होती है, उसके बावजूद भी दिल घबराता रहता है। तो ये एक सबसे बड़ी निशानी होती है कि मतलब एकदम से अभी लगता है कि हम नॉर्मल हैं और एकदम अचानक से दिल घबराने लगा। दिमाग में चक्कर रहना, सर में दर्द रहना, सर बहुत भारी भारी लगेगा, ऐसा लगता है जैसे कि सर पे किसी ने बोझ रख दिया हो। तीसरा है गुस्सा बहुत आना, मतलब कि बहुत जल्दी मतलब छोटी बात पे भी उस इंसान को बहुत गुस्सा आएगा। चिड़चिड़ापन होना, हर छोटी छोटी बात उसे बहुत जल्दी बुरी लग जाना और एकदम से आग बबूला हो जाना, गुस्सा हो जाना, और जैसे ही आग बबूला होना थोड़ी देर के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाना जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। पांचवी अलामत ये है कि जिसमें सब कुछ खाने के बाद में भी खून की कमी महसूस होना, मतलब कि अंदर से वीकनेस रहना बहुत। डॉक्टर को दिखाओ तो डॉक्टर बोलते हैं कि खून की कमी है, कि इनके अंदर तो कुछ खून की कमी है, और उसके बावजूद भी सब कुछ खाने के बाद में भी खून जो है वो कम रहना। दिल खुश नहीं रह पाना, हमेशा परेशान में ही रहना, परेशान रहना, कुछ अच्छा नहीं लगना, दिल ना लगना, ज़िंदगी बेकार सी लगना, किसी से बात करने का दिल नहीं चाहना, अकेले रहना। ड्रॉबने ख्वाब नज़र आना, जिनके ऊपर कुछ किया हुआ होता है या कुछ असरात होते हैं उन्हें ड्रॉबने ख्वाब भी बहुत नज़र आते हैं। उन्हें ख्वाब में ऐसा लगता है जैसे कि कोई इंसान उनका पीछा कर रहा है या कोई गला दबा रहा है, ऐसा महसूस होता है। कभी ऐसा लगता है कि सांप बहुत दिखते हैं, कच्चा गोश्त होता है वो बहुत दिखता है। तो अगर ये सब कुछ अगर हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो असरात की निशानी है। सांप देखना, सांप बहुत दिखाई देते हैं, और कुत्ता बिल्ली वगैरह ये देखना, सुस्ती बनी रहना, किसी काम में कुछ दिल ना लगना। अगर ये अलामातें किसी भी इंसान के अंदर अगर 50% भी ये अलामातें अगर 50% भी अगर आपके अंदर ये अलामातें हैं तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ तो है, कुछ असरात हैं। और इसको मैं पढ़ने के लिए आपको वजीफ़ा बताती हूँ कि जिससे कि ये परेशानी आपको इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल दूर हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर जो मैं आपको बताती हूँ पढ़ने के लिए, अगर आप ये पढ़ेंगे तो आप इससे बिल्कुल महफूज रहेंगे, आपको जो ये प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल नहीं होगी, कोई चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि टॉयलेट में कभी भी नंगे सर नहीं जाना है, ठीक है। देखिए टॉयलेट में जो होता है वो
मतलब शैतान होता है टॉयलेट में, खब्बीस होता है। गंदी जगह होती है तो गंदी जगह पे हमेशा क्या होता है, खब्बीस होता है, शैतान होता है। और जो हमें परेशान करते हैं, जो हमें बीमार रखते हैं, तो वो जो गंदी शय होती है वो हमें परेशान करती है। ठीक है, तो हमें जब भी आप टॉयलेट में जाओ तो हमेशा सर ढक के जाओ, क्योंकि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी टॉयलेट में जाते थे तो वो सर ढक के जाते थे। और उन्होंने हम लोगों के लिए भी यही कहा है कि जब भी हम टॉयलेट में जाएं तो सर ढककर जाएं और हमेशा पाक रहें। ठीक है, पाकी जो होती है वो आधा ईमान होती है। अगर आप पाक की हालत में हैं तो आपको हमेशा पाक रहना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है, गंदी शय जो होती है वो पाकी में नहीं आती है, वो नापाकी की हालत में आती है। बहुत जल्दी नापाकी की हालत में वो चीज़ बहुत जल्दी अटैक करती है। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो दुआ, जिससे पढ़ने के बाद आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत आराम मिलेगा और आपको कोई भी आसेब और जन्नाती जो भी हुआ है या जो भी कुछ किया हुआ है, किसी ने अगर कुछ करा दिया है, तो कभी ऐसा होता है कि जब कोई कुछ करा देता है तो वो जब करा हुआ पुराना हो जाता है तो वो भी आसेब बन जाता है। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपको क्या पढ़ना है जिससे कि आप इससे महफूज रहें, शैतानी शर से महफूज रहें, जादू से, असरात से, इन सब चीज़ों से आप महफूज रहें। तो आपको क्या करना है, शुरू और आखिर, शुरू में और आखिर में आपको 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। ठीक है, दुरूद पाक आपको याद है, जो याद हो वो पढ़ लीजिए। उसके बाद में आपको 11 बार पढ़ना है, 11 बार, 11 बार पढ़ना है। क्या पढ़ना है, या देखिए या, ठीक है, या हज़रत गौसे आज़म या हज़रत, देखिए या हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर या हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर बेइज़्निल्लाह ताला, बेइज़्निल्लाह, देखिए ध्यान से, ठीक है, या हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर बेइज़्निल्लाह ताला। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपके समझ में ना आए। और आपको क्या पढ़ना है, 11 बार पढ़ना है। और कितने दिन पढ़ना है, 11 दिन पढ़ना है। ठीक है ना, 11 दिन तक आपको कोई भी एक टाइम बना लीजिए। आप दिन में, आप पूरे दिन में एक बार इसको 11 बार पढ़ लीजिए। 11 बार ये पढ़िए और 11 दिन तक पढ़िए। सिर्फ क्या पढ़ना है आपको, 11 बार, 3 बार दुरूद शरीफ शुरू में और 3 बार दुरूद शरीफ आखिर में। या हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर बेइज़्निल्लाह ताला, या हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर बेइज़्निल्लाह ताला। ये पढ़ के आपको अपने हाथों पे फूंक मारनी है और पूरे चेहरे पे, दिल पे, सिर पे, और मतलब पूरे जिस्म में आपको हाथ फेर लेना है। ये आपको सिर्फ 11 दिन तक करना है। ठीक है ना, और इंशाअल्लाह ताला देखना, अल्लाह ने चाहा आपके ऊपर जिसने भी कुछ किया हुआ होगा या कोई भी असरात होंगे, कुछ भी आसेब, कुछ भी वगैरह कुछ भी होगा, तो देखना इंशाअल्लाह ताला सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सब कुछ ठीक होने लगेगा, आपकी जितनी प्रॉब्लम है सब कुछ ठीक हो जाएगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मिलते हैं हम अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर हमारी थोड़ी सी भी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।